हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, उसमें हम पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो प्रीवियस वाले वीडियोस में हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में पूरा डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है आपका पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, क्या उसके राइट्स होते हैं, क्या ड्यूटीज़ होते हैं पार्टनर्स के, कितने टाइप्स के आपके पार्टनर्स होते हैं, इस तरीके से हम ओवरऑल उसको डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कि डिसॉल्यूशन कैसे होता है पार्टनरशिप फर्म का, ठीक है। जो आपकी कंपनी होती है उसका क्या होता है, उसका वाइंडिंग अप होता है, कंपनी का समापन होता है। ऑन द अदर हैंड जो पार्टनरशिप फर्म है उनका होता है डिसॉल्यूशन, ठीक है। तो डिसॉल्यूशन और पार्टनरशिप फर्म क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है वो डिस्टिंग्विश करता है डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म में और डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। इनको अलग अलग उसने डिस्क्राइब किया हुआ है। तो सेक्शन 39 प्रोवाइड्स करता है कि जो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स के बीच में जो डिसॉल्यूशन होता है फर्म का, वो कहलाया जाता है आपका डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म, ठीक है। तो बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस आती हैं, बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं जो लीड करती हैं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को, जो समराइज की जा रही हैं इन अल्फ़ाबेट में। जो फर्स्ट लेटर्स हैं डिसॉल्यूशंस में, फर्स्ट लेटर डिस्क्राइब करते हैं उन वेरियस सर्कमस्टेंसेस को जो लीड करते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो डी से आ गया आपका डिसॉल्यूशन, ही मैंने पूरा लिखा। फिर इसको अलग अलग उन रीजंस को, उन सर्कमस्टेंसेस को बताया जो लीड करते हैं आपके डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को, ठीक है। डी से आया आपका डेथ ऑफ पार्टनर। देखिए, जब किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, अब कोई पार्टनर कंपनी में जो कैरी ऑन कर रही है पार्टनरशिप फर्म, उसमें किसी पार्टनर की मृत्यु हो गई या उसको कोई ऐसी मतलब कोई, चाहे वो नेचुरली मरा या कुछ और दिक्कत हुई, तो डेथ ऑफ पार्टनर हो जाती है। तो सिचुएशन में वो सर्कमस्टेंसेस होती है जो लीड करती है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को, ठीक है। दूसरी तरफ इनकैपेसिटी ऑफ अ पार्टनर, जब पार्टनर्स की इनकैपेसिटी है, जैसे कि हो गया इंसॉल्वेंट हो गया, या जो भी इनकैपेसिटी है पार्टनर की, जो हमने कैपेसिटी में पढ़ चुके थे, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में डिस्कस किया था, उसको देखते हुए बियॉन्ड, जैसे फॉरेन एनिमी है और पर्दा वुमन है, बहुत सारी चीज़ें थी, माइनर है, कोई इनकैपेसिटी हो गई किसी पार्टनर की, तो सिचुएशन में ये लीड करते हैं आपके डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है स्टिपुलेटेड, एस से स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ पार्टनरशिप कंप्लीटेड इन द केस ऑफ पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ठीक है। कोई स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड है पार्टनरशिप का जो कंप्लीटेड हो रहा है इन केस ऑफ पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ठीक है। फिर एस से आता है सीरियस मिसकंडक्ट ऑफ अ पार्टनर। कोई सीरियस मिसकंडक्ट हो गया किसी भी पार्टनर का, तो ये वो सर्कमस्टेंसेस है जो लीड करती है आपके डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। एल से आया ल्यूनेसी ऑफ पार्टनर, मदहोश या फिर अपने होश में नहीं है जब बंदा, तो सिचुएशन में भी डिसॉल्यूशन हो जाता है पार्टनरशिप फर्म का, ठीक। फिर यू से अनअवॉइडेबल कंटिन्यूस लॉस। सपोज कीजिए आपको कोई पार्टनरशिप फर्म है, वो कंटिन्यूसली हर साल एक लॉस देती जा रही है, लॉस होता ही जा रहा है, प्रॉफिट हो नहीं रहा, जस्ट लॉस ही हो रहा है। तो ये लॉस जो है, जो हर ईयर वो पार्टनरशिप फर्म के करके दे रही है, वो अवॉइडेबल मैनर में नहीं है, ठीक है। वो अनअवॉइडेबल मैनर में नहीं है, हम उसको अनअवॉइड नहीं कर सकते। तो इस तरीके से अनअवॉइडेबल कंटिन्यूस लॉस, ठीक है। फिर टी से आ गया ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। अगर हम किसी बिहाफ पे ट्रांसफ़र करते हैं इंटरेस्ट को फर्म के, तो सिचुएशन में भी ये सर्कमस्टेंसेस है जो लीड करेगी आपके डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। उसके अलावा आई सी इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। इंसॉल्वेंसी क्या होता है, इससे जानने से पहले हम जानते हैं इंसॉल्वेंसी क्या होता है। इंसॉल्वेंसी को हिंदी में हम बोलते हैं दिवालिया होना। इसका मतलब होता है जब कोई इंडिविजुअल्स पर डेब्ट इतने हो जाते हैं कि वो पे करने में अनेबल है, असक्षम है, सक्षम नहीं है,
उस सिचुएशन में जो बंदा है जिसके ऊपर डेप्ट है उस वो बोलता है कि मैं इन डेप्ट को पे करने में असमर्थ हूँ, तो सिचुएशन में वो क्या होता है, कोर्ट के थ्रू एक इसके लॉ है अलग से, एक आपने पढ़ा होगा इंसॉल्वेंसी के बारे में 12th में, उसके थ्रू कोर्ट जो है डिक्लेयर करती है ये पर्सन इंसॉल्वेंट है। ठीक है, तो उसके अपने रूल्स टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर की। ये जब आपका टॉपिक आएगा या कभी कुछ हेड आएगा इंसॉल्वेंसी के बारे में तो ब्रीफली मैं डिस्कस करूँगी इसको, लेकिन यहाँ पर जस्ट मैंने आपको इसका ओवरऑल थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया कि इंसॉल्वेंसी होता क्या है। इंसॉल्वेंसी वो सिचुएशन होती है, इंसॉल्वेंट वो पर्सन होता है जिसके पास उसके कर्ज की मात्रा इतनी हो जाती है कि वो पे ही ना कर पाए। ठीक है, वो लोगों को भुगतान ही ना कर पाए उस कर्ज का, तो उस सिचुएशन में कोर्ट डिक्लेयर करती है उस पर्सन को इंसॉल्वेंट और ये होती है उसकी इंसॉल्वेंसी। तो इंसॉल्वेंसी हो गई किसी पार्टनर की, ये एक सर्कमस्टांसेस है, वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग सर्कमस्टांसेस दैट इज लीड टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है ओ से ऑब्जेक्शनेबल अनलॉफुल ऑब्जेक्टिव्स। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है वो किसी पर्पस के लिए हो रही है एस्टेब्लिश, लेकिन अगर उसके कोई जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, जो सिद्धांत है वो ऑब्जेक्शनेबल है, अनलॉफुल है, तो सिचुएशन में क्या होता है, उस सिचुएशन में ये होगा कि जब वो ऑब्जेक्शनेबल है तो कहीं ना कहीं वो लीड करेगी आपकी डिसोल्यूशन को। एक टाइम पर आकर जो आपकी जो फर्म है अगर वो अनलॉफुल मैनर में है तो वो लीड करेगी आपके डिसोल्यूशन को पार्टनरशिप फर्म के। तो सिचुएशन में ऑब्जेक्शनेबल, अगर ऑब्जेक्शनेबल अनलॉफुल ऑब्जेक्टिव्स होंगे तो ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट सर्कमस्टेंसेस है जो लीड करेगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है एन से नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन बाय अ पार्टनर। कोई नोटिस आया डिसोल्यूशन का किसी पार्टनर के थ्रू, जैसे फर्म में 4 पार्टनर हैं, 4 में से 3 पार्टनर चाहते हैं फर्म को कैरी ऑन करना, या फिर 3 नहीं चाहते हैं, सिर्फ एक ही पर्सन चाहता है, तो उनमें से कोई एक पर्सन चाहेगा या उसका कंसेंट है या उसका मन है कि वो पार्टनरशिप को क्लोज करे, डिसोल्यूशन करे, तो सिचुएशन में वो लीगली नोटिस भेज सकता है या नोटिस सेंड करेगा डिसोल्यूशन बाय अ पार्टनर। तो सिचुएशन में भी ये भी एक सर्कमस्टेंसेस होता है जो लीड करता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, एक ये हुआ, तो ये थे कुछ वेरियस सर्कमस्टेंसेस जो लीड कर रहे थे आपकी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को। ठीक है ना, वो थे आपके डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है एक तरीके से टर्मिनेशन हो रहा है ओरिजिनल पार्टनरशिप एग्रीमेंट का। जो आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसको हम टर्मिनेट कर रहे हैं। तो पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व होती है इंसॉल्वेंसी के थ्रू, या रिटायरमेंट हो या एक्सपायरी हो, कंप्लीशन हो ऑफ टर्म ऑफ पार्टनरशिप। तो बिजनेस जो है कंटिन्यू कर सकता है आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। देखिए पार्टनरशिप किस बेसिस से होती है, कल मैंने आपको पार्टनरशिप के टाइप्स भी बताए थे, पार्टनरशिप एट विल, और इस तरीके से मैंने डिफरेंट हेड्स में आपको समझाया था। तो पार्टनरशिप एक तरीके की ऐसी भी होती है जो एक लिमिटेड टाइम के लिए हो, लिमिटेड पीरियड के लिए हो। ठीक है, तो उसमें क्या हो गया, कोई मतलब 2 पर्सन है, ठीक है, पर्सन ए और पर्सन बी, उनका कोई प्रोजेक्ट है जो होना है जिसमें 2 लोगों की पार्टनरशिप की ज़रूरत है किसी छोटे से टास्क के रिगार्डिंग। तो वहाँ क्या करेंगे, वो दोनों अपने हाथ मिलाएंगे उस छोटे से टास्क के लिए, कि अभी के लिए वो बहुत शॉर्ट टर्म की पार्टनरशिप होगी कि थोड़ा तू पैसे डाल, थोड़ा मैं डालता हूँ, और हम अभी स्पेसिफिक किसी टास्क के लिए अभी हम एक साथ मिल जाते हैं, फिर तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। सिचुएशन में क्या करते हैं, ये एग्जांपल बता रही हूँ मैं आपको जॉइंट वेंचर का। जॉइंट वेंचर में क्या होता है, पार्टनरशिप आते हैं,
वो टेम्परेरी पार्टनरशिप होती है। उसमें लोग आते हैं, मिलते हैं आपस में, किसी स्पेशल टास्क के रिगार्डिंग एक दूसरे के साथ रहते हैं, फिर बाद में अपने अपने रास्ते हो जाते हैं जब वो टास्क अकम्प्लिश हो जाता है उस सिचुएशन में। तो इस तरीके से जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, इसका मतलब होता है ये टर्मिनेशन है आपकी ओरिजिनल पार्टनरशिप एग्रीमेंट का। पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व होती है इंसॉल्वेंसी के थ्रू, रिटायरमेंट के थ्रू, या फिर एक्सपायरी और कंप्लीशन हो जाए आपका टर्म ऑफ पार्टनरशिप का। तो स्टूडेंट प्रीवियस वाले अभी थोड़ी देर कुछ सेकंड पहले मैं आपको इंसॉल्वेंसी के बारे में भी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो इसमें एक तरीके से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में इन्वॉल्व होता है एक चेंज इन रिलेशन ऑफ द पार्टनर। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर कोई पार्टनर है, 3 पार्टनर हैं ए बी और सी, वो चाहते हैं एंड करना पार्टनरशिप बिटवीन ए और बी में, ठीक है। तो सिचुएशन में कोई न्यू फर्म हो रही है ए और बी, जो कि पार्टनर्स कहलाएंगे रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। तो इस सिचुएशन में क्या है, जो रिटायरमेंट है पार्टनर का फ्रॉम अ फर्म डज नॉट डिसॉल्व द फर्म, ये मेनली सर्व करेंगे पार्टनरशिप रिलेशन को बिटवीन द रिटायरिंग पार्टनर और कंटिन्यूइंग पार्टनर। It leaves the partnership amongst the continuing partner unaffected and firm continues with the changed constitution। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी और सी, तीन कोई पर्सन है, वो मिलकर कोई पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं। उस सिचुएशन में क्या है, ए बी चाहते हैं कि वो फर्म को ना चलाएं, वो अपनी पार्टनरशिप को ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो वहाँ क्या हुई, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हुई। लेकिन ए और सी है या बी और सी अगर कंटिन्यू करना चाहेंगे उस बिजनेस को, तो उस फर्म को वो चलाएंगे। तो सिचुएशन में क्या हुआ, जस्ट टर्मिनेशन हुआ आपके ओरिजिनल पार्टनरशिप का, और दूसरी पार्टनरशिप जो है एक तरीके से न्यूली फॉर्म हो गई, चाहे वो न्यू कंपनी में हुई या उसी बिजनेस में रिमेनिंग रह गए वो बाकी के 2 पार्टनर, और जिन पार्टनर्स में नहीं बन रही है वो अपने अलग हो गए, टर्मिनेट हो गए। तो ये हो गया आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो 2 हेड आज के वीडियो में हमने पढ़े स्टूडेंट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। तो होप सो आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट के वीडियो में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे क्या क्या मोड्स होते हैं आपके डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का, ठीक है। ये 2 तरीके से होते हैं, एक तो विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, दूसरा डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इम्पॉर्टेंट भी है, इसको मैं इसका एक अलग से वीडियो में आपको समझाऊंगी एक डिटेल वे में। तो स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच।